Well, preparations are underway to bring a big scheme for women, the youth, the army personnel, farmers, labourers and every section of the society in the Congress manifesto for the Lok Sabha elections. There can be some big promises in the manifesto of the Congress party as well, such as reservation can be promised in the manifesto of Congress on the basis of caste census and its population as well. Kanika, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details. Kanika, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बड़े वादे कांग्रेस करने को तैयार है। मैनिफेस्टो जब 2019 में भी रिलीज हुआ था कानिका, तब भी कांग्रेस ने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स रखे थे, पर सवाल ये उठता है कि क्या जनता को फर्क पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल लोकसभा के रण के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की लगातार बैठकें चल रही हैं। आज शाम को बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में होगी और आज कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की आखिरी बैठक होगी, जिसके बाद मैनिफेस्टो ड्राफ्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है CWC जो कार्य समिति है वहां पे दिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति जो है उस मैनिफेस्टो पे मोहर लगाएगी। लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी एज पर सोर्सेस मिल रही है कि कांग्रेस इस बार जो है सेगमेंटेड मैनिफेस्टो लाने की कोशिश कर रही है। लोकलाइज्ड इशू को कांग्रेस पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, चाहे उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात हो, युवाओं की बात हो, किसान की बात हो, आर्मी ऑफिसर्स की बात हो। इन तमाम वर्गों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में एक बड़ी रणनीतियों को तैयार किया है। खास तौर पे फोकस जो है कांग्रेस पार्टी का वो किसान, युवा और महिलाओं पे है, क्योंकि एक लंबे समय देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी कनिका, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रोमिसेस लाइक गारंटी ऑफ गिविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस डायरेक्टली इनटू अकाउंट्स एंड एग्जेम्पशन इन इंटरेस्ट रेट on teacher loans can be in the Congress manifesto as well. डायरेक्ट अलाउंस की भी घोषणा कर सकती है कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में। कनिका, देखिए, बिल्कुल उदय, डायरेक्ट अलाउंस को लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ी घोषणा जो है वो कर सकती है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू उठाती आई है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा हो। लगातार राहुल गांधी जो है रोजगार का मुद्दा उठाते आए हैं, तो युवाओं के लिए एक बड़ा जो है घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से हो सकती है। उसके अलावा पेपर लीक जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया था, उसको लेकर भी सख्त कानून बनाने की घोषणा जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा किसानों को MSP देने का वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी पहले ही कर चुकी है, उसको भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। उसके अलावा अग्निपथ वीर, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जो है अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, अग्निपथ योजना को हटाकर पुरानी योजना को वापस से बहाल करने की बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में दे सकती है। इसके अलावा बात करें तो किसानों को, और उसके अलावा देखा गया है कि तमाम जो सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हुए, उनको साधने की कोशिश भी जो है कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कर सकती है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल जो स्कीम है उसको कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि महिला, युवा, किसान और सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी जो है अपनी मैनिफेस्टो में वादों के जरिए जो है कहीं ना कहीं उनके वोट को जो है खींचने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा प्लान भी रख सकती है, ऐसे मंसूबे भी हैं कि जो अग्निवीर योजना है उसको खत्म करने का जिक्र भी शायद इस मैनिफेस्टो में हो सकता है और जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम थी उसको दोबारा लागू किया जाएगा। जी उदय, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अग्निवीर योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, तब से कांग्रेस पार्टी लंबे समय से विरोध करती आई है और इस योजना को कांग्रेस पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से वादा किया जाएगा कि पुरानी योजना थी भर्ती करने की, उसको वापस से कांग्रेस पार्टी बहाल करेगी और अग्निपथ योजना को कांग्रेस पार्टी जो है वो कैंसिल करेगी। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा वो हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषाओं में भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है, जिसके पीछे ये कारण है कि स्थानीय नेताओं को या स्थानीय लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो टारगेट कर सके। हर राज्य में जो स्थानीय लैंग्वेज है, चाहे उत्तर प्रदेश में हिंदी की बात करें, साउथ में जो है साउथ की लैंग्वेज जो है उनकी बात करें, तो उन लैंग्वेज में भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा। और उसके अलावा डिजिटली जो है कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो को सर्कुलेट करेगी, चाहे वो ताकि वो जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा, जो युवा होगा, उसको अपनी मैनिफेस्टो को लेकर जो है आकर्षित कर सके और उनके वोट बैंक को लुभा सके। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर और पूरे चुनावी कैंपेन को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई गई है, जिसमें डिजिटलाइज मैनिफेस्टो जो है जी, पेपर लीक को लेकर
ऑयल को लेकर ये सारी चीज़ें हैं, प्राइसेस को लेकर, डीजल को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ये सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। एक और अहम मुद्दा है, वो होगा बैन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, रिडक्शन इन राइजिंग फेयर्स एंड अनाउंसमेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेशंस टू द एल्डरली आर पॉसिबल इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो एज वेल। तो बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया है उसको अनडू करने की, उसको नकारा करने की एक ये पूरी मैनिफेस्टो की एक ये मुहिम है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे उदय, जो जिस तरह से 10 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि केंद्र सरकार ने केवल कुछ उद्योगपति को ही समर्थन दिया, जिसमें अडानी अंबानी का लंबा विवाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, और खास तौर से अडानी। तो कांग्रेस पार्टी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तमाम, चाहे रेलवे हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो उसको भी रोक सकती है। और एज पर द मेरिट, एज पर द जो है जो इक्वल राइट्स है उसके तहत जो है कांग्रेस पार्टी इसकी बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा पेपर लीक को सख्त कानून के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट कर सकती है कि पेपर लीक में जो है सख्त कानून जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल गैजेट्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको जो कांग्रेस पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है कि उन युवाओं को वो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी जो बातें हैं, जो मुख्य तौर पर बातें हैं, वो है अग्निवीर स्कीम, किसानों की एमएसपी, महिलाओं को 400 रुपए का सिलेंडर, उसके अलावा हर महीने उनके खाते में जो पैसे, जो कि हिमाचल सरकार ने भी कल अनाउंस किया है कि 1500 रुपए जो है 18 साल की जो महिलाएं ऊपर है उनको उनके खाते में दिए जाएंगे। इस बात को भी जो है कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से तमाम जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर भी एक वादे जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आ सकते हैं। और जिस तरह से सरकार ने लगातार जो प्राइवेटाइजेशन किया है उसको कांग्रेस पार्टी रोककर एक बड़ी घोषणा जो है वो कर सकती है। लेकिन इस बार जो है मैनिफेस्टो के जरिए तमाम जो वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं, उन तमाम लोगों की एक और बड़ा मुद्दा भी है मैनिफेस्टो में जो आ सकता है, वो है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो हेल्प मिलती रही है उसको लेकर कुछ मैनिफेस्टो में आ सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने की बात की गई है, स्मॉल बिजनेसेस एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए बात की गई है, अफोर्डेबल लोन्स देने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होंगी, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे उदय, जिस तरह से जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको लोन देने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हो सकती है। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, क्योंकि राहुल गांधी पिछली भरदौड़ यात्रा में भी उन मुद्दों को उठाते आए हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बड़ी वादे के तौर पर जो है एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी इस स्कीम को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है कि जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस है उनको कांग्रेस पार्टी जो है सपोर्ट करेगी, चाहे वो बैंक से लोन की बात हो या इक्वल राइट्स की बात हो। यानी कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के अलावा जो है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को जो है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो है शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग को जो है कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो। इसके अलावा जो अग्निपथ की योजना है उन Right, we are also getting to know through our sources that the Congress will also be trying to woo women voters. Congress can bring in the Grah Lakshmi scheme in its manifesto. Before bringing the manifesto, Himachal Congress government promised to give rupees 1,500 every month to women on the same lines. A big scheme can come in the Congress manifesto as well. We are also getting to know that Congress can reduce the prices of gas cylinders in its manifesto. Moreover, instead of direct loan waivers for farmers, the manifesto may announce removal of GST on MSP guarantee and equipment as well. गैस के दामों में और किसानों को मदद करने के लिए भी इस मैनिफेस्टो में काफी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे उदय, गैस के दामों की बात करें तो जब विधानसभा चुनाव था, चाहे वो राजस्थान का हो या फिर हिमाचल का हो, वहां पे भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की घोषणा जो है वो की थी। और एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो घोषणा पत्र आएगा कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी कांग्रेस पार्टी गैस सिलेंडर के दामों को कम करेगी। और गृह लक्ष्मी योजना की बात करते तो कर्नाटका और तेलंगाना में सेम मॉड्यूल जो है वो अपनाया गया था, और सेम जो स्कीम है वो इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल की जाएगी। जैसे कि मैं लगातार ये बता रही हूँ कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो Right, and we are also learning that according to our sources, the Congress will make a promise on the re-implementation of Manrega in a proper manner
by providing more budget. मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस काफ़ी संवेदनशीलता प्रकट करती आई है सदन में। अब हो सकता है कि उसको भी एक तरह से नई पैकेजिंग में पेश करे अगर कांग्रेस की सरकार आती है। कनिका, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कुछ बदलाव होंगे। देखिए, बिल्कुल मनरेगा की बात करें तो लगातार जो है चरण के भीतर जो है कांग्रेस पार्टी मनरेगा स्कीम को लेकर लगातार आवाज उठाती आई है। और कांग्रेस पार्टी में जब यूपी की गवर्नमेंट थी तब मनरेगा को लाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि मनरेगा स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस मनरेगा को जो इशू है उसको पार्लियामेंट के भीतर भी उठाती आई है। तो घोषणा पत्र में भी जो है मनरेगा को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रोमिस जो है वो हो सकता है। तमाम ऐसे पॉइंटर्स है, तमाम ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो में की जाएंगे। हालांकि एज पर द कोर्ट हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन जब पीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद जो है कांग्रेस जो है अपनी मैनिफेस्टो को जो है जारी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की भी वापसी हुई है, 1 रैंक 1 पेंशन की भी वापसी हुई है इस मैनिफेस्टो में। कुछ ऐसे मुद्दे जो काफी समय से, काफी सालों से लोग भूले पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने जो है 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया था और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा भी मिला था। इसके अलावा तमाम जो विधानसभा चुनाव रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन का इश्यू उठाया है और मैनिफेस्टो में उन वादों को शामिल किया है। इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो है 1 रैंक 1 पोजिशन या 1 अमाउंट की जो बात की जा रही है उसका एक बड़ा वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो सकता है। चलिए कनिका, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.